हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस लिविंग। मैं आई हुई हूँ बैंकॉक थाईलैंड। मैं अपनी फैमिली के साथ मिनी वेकेशन के लिए आई थी। हमारा ट्रिप अराउंड 1 वीक का था और ये दिन था योगिनी एकादशी का, जिस दिन हमारी रिटर्न फ्लाइट थी इंडिया के लिए। बट उस दिन योगिनी एकादशी थी तो मैंने वहाँ पे भी उपवास अपना कंटिन्यू रखा और उस दिन हमारा दिन फ्री था तो मैंने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। पर ये है उस दिन मॉर्निंग का सीन। जब तक मैंने अपनी चैंटिंग कर ली थी, मैं उस दिन जल्दी उठ गई थी। बट मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सो रहा था तो मैंने उस टाइम पे कोई भी लाइट्स वगैरह ऑन नहीं करी और वो बहुत मतलब मुश्किल से ही सोए थे उस दिन। इस वजह से मैंने कुछ भी उस दिन शावर वगैरह नहीं लिया था अर्ली। अदरवाइज मैं उठते ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शावर लेने का ही काम करती हूँ। बट उस दिन मैंने वो चीज़ अवॉइड करी कि किसी भी तरीके की आवाज़ से वो लोग डिस्टर्ब ना हो, उठ ना जाए इसलिए। ये है मेरे होटल की रूम से जो विंडो है वहाँ से सीन। और ये जब मैं उठ गई थी तो फिर मुझे लगा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो फिर मैंने तब तक सोचा कि क्यों ना मैं अपनी चैंटिंग पूरी कर लूँ। और वो चैंटिंग पूरी करने तक वो लोग उठ चुके थे और सुबह भी हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने अपना शावर वगैरह डन किया और हम लोग चले गए होटल के ब्रेकफास्ट में। वैसे तो एकादशी व्रत हर सनातनी को, हर मनुष्य को करना चाहिए और अनवरत करना चाहिए, मृत्यु पर्यंत तक करना चाहिए। पर फिर भी अभी भी हमारे समाज में लोग अपनी सुविधा के अनुसार ही एकादशी व्रत का पालन करते हैं। इवन मुझे भी कुछ लोगों ने मना किया था कि ट्रेवल में सरवाइव नहीं हो पाएगा तो यू शुड स्किप दैट। बट पता नहीं मेरी अंतरात्मा इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा था कि नहीं, जैसा भी होगा वी विल सी, बट मैं ये उपवास रखूंगी। और लकीली वहाँ पे एक इस्कॉन टेम्पल भी था तो मैंने सोचा कि ठीक है वहाँ चलेंगी। हमारे पास उस दिन वैसे भी लेज़र डे था। हमारी फ़्लाइट के टाइमिंग के पहले का हमारे पास पूरा जो फर्स्ट हाफ डे था वो पूरा फ्री था। तो मैंने सोचा उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम टेम्पल भी जाएंगे। तो जब तक वो लोग नहीं उठे थे तब तक मैंने अपनी चैंटिंग करी और उसके बाद तक सनराइज़ भी हो गई थी और फिर हम सब लोगों अपना शावर वगैरह लेकर रेडी हो गए। और ये मैंने वहाँ के जो बुफे ब्रेकफास्ट था उसके अंदर से ये कुछ फ्रूट्स खाए थे और जो वहाँ पे जूस के ऑप्शंस थे उनमें से जूस पी लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद में मुझे वहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्री में हो, वहाँ पे अगर आपका खुद का घर है, रिलेटिव्स है तो अलग बात है। अदरवाइज इट्स हार्ड टू सर्वाइव ड्यूरिंग फास्ट। आपको कुछ भी वेजिटेरियन सात्विक ऑप्शन मिलना विदाउट ग्रेन्स पल्सेस का मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए थे और ये वहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल एक बिल्डिंग के रूप में है। जैसा इंडिया में होता है वैसा नहीं है। जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है बाहर से वैसा नहीं है। ये रेगुलर बिल्डिंग है। बिल्डिंग के एंट्रेंस पे ही एक शूज़ रैक बनी हुई है जहाँ हम लोगों ने हमारे शूज़ रिमूव किए। और ये अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बड़ा सारा हॉल बना हुआ है जिसके अंदर इन्होंने अपनी शॉप कर रखी। जैसा इंडिया में हर इस्कॉन टेम्पल में हम देखते हैं शॉप्स होती है, वहाँ पे बुक्स, आपको कंठी माला, गोपी ड्रेस वगैरह सब इजीली मिल जाती है। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी उस फ्लोर के ऊपर कुछ भक्त थे जो शायद मुझे लगता है ठाकुर जी की पोशाक बना रहे थे। और साइड में वहीं पे एक शॉप बनी हुई थी जहाँ प्रभु जी खड़े थे। और ये देखिए जैसा इंडिया में होता है वैसे ही सब पूजा मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। शिला प्रभुपाद की सारी बुक्स आपको इजीली वहाँ मिल जाएगी। और तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ अलग होता है। वहाँ पे भी इस्कॉन टेम्पल्स में डिवोटीज बिल्कुल वैसा ही वर्शिप करते हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली वहाँ पे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे इस्कॉन टेम्पल्स का। ये नीचे जो हॉल था उसके अंदर बहुत सारी एकदम प्रिटी बहुत प्रिटी पेंटिंग्स लगी हुई थी, काफ़ी सारी। और ये मैं अब जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो वहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी, हम लोग सीढ़ी से गए थे। ये हम लोग गए फर्स्ट फ्लोर पे तो वहाँ पे बना हुआ था, ये देखिए एक और पेंटिंग लगी हुई है। वहाँ इन लोगों ने बना रखा था किचन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर कर गई थी कि शायद मुझे वहाँ भी गोविंदा रेस्टोरेंट मिलेगा। बट मुझे एक प्रभु जी ने बताया कि यहाँ गोविंदा रेस्टोरेंट पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले ये टेम्पल किसी दूसरी लोकेशन पे था और जब से टेम्पल इस लोकेशन पे शिफ्ट हुआ तब से रेस्टोरेंट नहीं है। और फिर सेकंड फ्लोर पे हम आए तो वहाँ पे एक एम्प्टी हॉल था और मुझे लगता है शायद यही इसी हॉल में लोग रेस्टोरेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी ने मुझे बताया कि जल्दी ही यहाँ पे भी हम लोग गोविंदा रेस्टोरेंट ओपन करेंगे।
तो यही एक स्पेस था जो मुझे एम्प्टी दिखा उस चीज़ के लिए। और फिर थर्ड फ्लोर पे जब हम जाते हैं तो वहाँ एक बाहर ऐसे डेस्क लगी हुई थी और एक और बहुत प्रिटी राधा कृष्ण की पेंटिंग, और ये अंदर ऑल्टर, ये जो टेम्पल हॉल था जहाँ श्रील प्रभुपाद की स्टेचू, श्रील प्रभुपाद की मूर्ति और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंद की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। यहाँ आकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरी कंट्री में हो। यहाँ आकर मुझे सेम वही वाइब आई जो मैं अपने शहर के इस्कॉन टेम्पल में जाती हूँ। सेम सब कुछ, वही स्ट्रक्चर, वैसा ही टेम्पल, वैसे ही डीटीज यहाँ पे सेम रखे हुए थे। और जैसे गिरिराज जी थे, तुलसी महारानी थी, और छोटे डीटीज, बड़े डीटीज, और सब कुछ, एवरीथिंग, उनका श्रृंगार करने का पैटर्न, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी सेम सिमिलर। सो हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति लगी। और मंदिर की तो वाइब वैसे भी पॉजिटिव ही होती है। और वहाँ हमें कुछ और डिवोटीज भी मिले जिनसे हमने काफ़ी देर तक बात करी और मंदिर की एनर्जी को फील किया। फिर वहाँ बैठकर हमने और थोड़ी देर चैंटिंग करी। उसके बाद फिर हमने वहाँ से निकलने का डिसाइड किया। तब हम एक प्रभु जी मिले जिनसे हमने बहुत सारी देर तक बात भी करी। उन्होंने हमें मंदिर के बारे में बताया। वो प्रभु जी पहले वृंदावन रहते थे और अभी कुछ सालों से वो थाईलैंड शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रीचिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये वो प्रभु जी है जो प्रचार के लिए आए थे और इन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप चूंकि एकादशी कर रखे हैं तो आप प्लीज़ आफ्टरनून तक रुक के प्रसादम लेके जाइएगा। ऑल्दो वहाँ पे लंच प्रसाद जो था वो वहाँ के इनर रेजिडेंट्स के लिए था, बट उन्हें लगा कि हम आउटसाइडर हैं और हमारी आज की फ़्लाइट और हमारे पास कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम कहीं और जाकर एकादशी प्रसाद पा सकें। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप लेके जाइएगा। तो पहले हमने इस चीज़ को अग्री किया क्योंकि प्रसादम को कौन मना करता है, बट जब हमने टाइम कैलकुलेट किया तो हमें उनको मना करना पड़ा, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद इस रीज़न से हमें और 2 घंटा वहाँ वेट करना पड़ता और इससे हम एयरपोर्ट पहुँचने में बहुत लेट हो जाते हैं। तो ये प्रभु जी से हमने बहुत सारे देर बातें करी और इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। वो हमें बता रहे थे कि यहाँ किस तरह से उन्होंने थाईलैंड की अलग अलग सिटीज़ में प्रचार प्रसार किया और ये टेम्पल पहले कहीं दूसरी जगह था, अब यहाँ उन्होंने ओपन कर रखा है। यहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव है जैसा उन्होंने बताया। एज सच बहुत सारे ऑल्दो प्रभु जी के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिवोटीज़ तो नहीं बने, बट हाँ वो लोग सपोर्टिव बहुत है। बट एट दी एंड आई वॉज हैप्पी कि मैंने मेरा जो व्रत था वो स्किप नहीं किया। और वैसे भी जब हम कुछ भी ऐसा इंटेंशन रखते हैं तो कृष्णा अपने आप हमें सपोर्ट करते हैं। आप सभी को छोटा सा व्लॉग कैसा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से थी हमारी ये योगिनी एकादशी। उसके बाद हम लोग होटल पहुंच के हमने हमारा लगेज लिया और हम लोग निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। तो ये था हमारा एयरपोर्ट और यहाँ से हमने फ्लाई बैक किया इंडिया के लिए। मैंने ये इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट अनुभव था कि मैं हमेशा एकादशी पे मेरे घर पे ही रही हूँ। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। एकादशी के दिन मैं अपने घर से बाहर, और घर से नहीं इनफैक्ट कंट्री से बाहर हुई इतनी दूर। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं किस तरह से ये इस बार की एकादशी मेरी संपूर्ण करूंगी। बट देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह है। अगर आप भक्ति मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं तो केशव जरूर आपका हाथ थामेंगे, ये विश्वास हमें मन में रखना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आई होप यू एंजॉयड दिस विद मी। दर्शन फ्रॉम इस्कॉन बैंकॉक थाईलैंड। आप सभी को हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।